जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। मैं शिवेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क और टाइम एंड वर्क की हमारी 5 क्लास जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। आज की क्लास जो हमारी क्लास 6 है। आज की क्लास में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। दोस्तों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की क्लास का हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21। इसमें आपसे पूछा है, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कॉमा बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा? तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, ए जो है आपको दे रखा है किसी काम को 12 दिन में करता है और बी जो व्यक्ति है वो इसे 10 दिन में करता है। आगे क्वेश्चन में बोला है ए कॉमा बी तथा सी तीनों मिलकर, यानी कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं? 5 दिन में। तो यहाँ से आप देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो काम जो है 5 दिन में पूरा हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, यानी कि कुल काम। और टोटल वर्क क्या होता है हमारा? 12, 10 और 5 का क्या होगा? एलसीएम होगा, यानी कि कुल काम। तो एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 12 और 10, 5 का एलसीएम आएगा 60, जो कि हमारा क्या होगा? टोटल वर्क हो गया, यानी कि कुल काम होगा। अब 60 एलसीएम कैसे आया? 12, 10, 5, यानी कि इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे सर 12 है। कौन सी है? 12। आपको क्या करना है, ये 12 क्या 10 और 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे? तो 5 से डिवाइड हो जाएंगे, सॉरी, ना तो 10 से डिवाइड होंगे ना 5 से। तो हम क्या करेंगे, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे और आपको जो है वहाँ रुकना है। जैसे ही वो संख्या जो है आपकी 10 और 5 से क्या हो, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, पूरी तरीके से क्या हो, डिवाइड हो जाए। तो आप देखेंगे यहाँ 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। 60 आपके जो है 10 से भी कट जाएंगे, 10 छिंग 60, और 5 से भी कट जाएंगे 12 बार। तो एलसीएम आएगा 60, जो कि क्या होगा, हमारा टोटल वर्क होगा। अब आप क्या करेंगे, 12 से भाग लाएंगे, 12 पंजे 60, 10 से भाग लाएंगे, 10 छिंग 60, 5 से भाग लाएंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 5 से 60 जो है आपके 12 बार डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ से ए जो है एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 6 काम करता है, और ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों व्यक्ति एक दिन में 12 काम करते हैं। हमने क्या किया, यहाँ से एक दिन का काम निकाल लिया। अब क्वेश्चन में पूछा है आपसे, सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा? तो काम है कितना करने के लिए? तो आप कहेंगे सर टोटल काम तो 60 है, 60 काम करेगा सी। तो 60 काम को करने में सी कितने दिन लेगा? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सी की एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी कि सी एक दिन में कितना काम करता है। तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 12। तो यहाँ से देखेंगे ए और बी, ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 6 काम करता है। तो यहाँ से जब हम ए और बी का एक दिन का काम घटा देंगे तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 और 6 11। तो यहाँ से जब हम ए और बी का 11 काम घटा देंगे तो सी का काम निकल आएगा, यानी कि 12 में से 11 गया 1। सी जो है आपका जो है एक दिन में कितना काम करेगा? 1, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 12, जबकि ए प्लस बी
एक दिन में कितना काम करेंगे 11। तो 12 में से जब आप 11 घटा देंगे तो सी का एक दिन का काम निकल आएगा 1। तो सी इस एक एफिशिएंसी के साथ यानी कि एक की कार्य क्षमता के साथ इस काम को करने में कितने दिन लेगा। जब आप 1 से भाग लाएंगे 60 में तो ये 60 बार ही जाएगा, यानी कि 60 दिन लेगा। कितने दिन लेगा 60 दिन, जो कि बी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों आपका करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको जो है समझ में आया होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। इसमें आपसे कहा है ए तथा बी किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है ए तथा सी मिलकर जो है इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि ए और बी यानी ए प्लस बी की अगर हम बात करें, ए तथा बी मिलकर जो है इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 8 दिन में। क्वेश्चन में बोला ए तथा बी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में 8 दिन में। जबकि बी और सी की बात करें तो बी और सी जो है इसे 12 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। जबकि तीनों अगर तीनों मिलकर करते हैं तो इसे कितने दिन करने में लेते हैं 6, यानी तीनों एक साथ मिलकर करते हैं तो 6 दिन में कर सकते हैं। यानी ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलकर करते हैं तो काम करने में कितने दिन लगते हैं 6 दिन। अब हम क्या करेंगे यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे यानी कि कुल काम। और कुल काम कैसे निकालते हैं 8, 12 और 6 का क्या होगा एलसीएम। एलसीएम ही क्या होगा आपका टोटल वर्क यानी कि कुल काम होगा। तो 8, 12, 6 का एलसीएम आएगा 48। कितना आएगा 48। अब आप कहेंगे सर 48 कैसे आया, 1 मिनट। टोटल वर्क कितना हो गया आपका 48, यानी कि ये क्या है आपका कुल काम है। 8, 12, 6 का एलसीएम कैसे आया, तो आप देखेंगे यहाँ आप देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 8, 12, 6 में। तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ी संख्या 12 है। क्या ये 12 8 और 6 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। तो आप देखेंगे 6 दूनी 12, लेकिन 8 से जो है 12 डिवाइड नहीं होंगे। इसका मतलब एलसीएम आपका 12 नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे जो सबसे बड़ी संख्या है 12 इसका पहाड़ा पढ़ेंगे और आपको वहाँ रुकना है। जैसे ही वो संख्या 8 और 6 से डिवाइड हो जाए आपका एलसीएम जो है निकल आएगा। तो आप देखेंगे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 24 जो आपके 8 से भी कटते हैं और 6 से भी कटते हैं। इसका मतलब एलसीएम आपका 24 होगा। कितना होगा 24। सॉरी दोस्तों 48 आपका एलसीएम जो है ज़्यादा हो जाएगा। एलसीएम आपका 48 भी होगा, लेकिन एलसीएम का मतलब क्या होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो पूर्णतः विभाजित हो। तो एलसीएम होगा आपका 24। अब आप क्या करेंगे 8 से भाग लाएंगे, 8 तिया 24, 12 से भाग लाएंगे 12 दूनी 24, 6 से भाग लाएंगे 6 चौक 24। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं 3 यूनिट, बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं 2 यूनिट, ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं 4 यूनिट। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि ए और सी जब मिलकर करेंगे तो कितना समय लेंगे। तो काम कितना है टोटल, तो आप कहेंगे सर टोटल काम 24 है। इस 24 काम को जब ए और सी करेंगे तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ए और सी की एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता निकालेंगे कि ए एक दिन में कितना काम करता है और सी एक दिन में कितना काम करता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ से देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 4। हम यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी घटा देंगे। ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3, जबकि तीनों कितना कर रहे हैं एक दिन में 4। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1,
यानी सी एक दिन में आपका 1 यूनिट काम करता है। कितना? 1, क्योंकि ए और बी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, जबकि तीनों कितना कर रहे हैं? 4। तो 4 में से 3 गया, तो सी की एफिशिएंसी आ गई 1 यूनिट। अब हमें चाहिए किसकी? ए की। अब ए की कैसे निकालेंगे? अब हमें ए की चाहिए, तो ए की कैसे निकालेंगे आप देखेंगे यहाँ से। ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला है कि बी और सी यानी बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 2। तो यहाँ से आप बी और सी की एफिशिएंसी यहाँ से निकाल लेंगे। बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 2। कितना कर रहे हैं? 2। और तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 4। तो बी और सी की एफिशिएंसी घटा देंगे तो ए की एफिशिएंसी निकल आएगी। 4 में से 2 गए 2, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2। तो ए एक दिन में 2 काम करता है, सी एक दिन में कितना काम करता है? 1 यूनिट। तो हमने दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली, तो 2 और 1 3, यानी 3 एफिशिएंसी के साथ अगर ये काम करेंगे तो कितना समय लगेगा? 3 अट्ठे 24। तो पूरा काम होगा आपका 8 दिन में। कितने दिन में होगा? 8 दिन में। यानी ए और सी इस 24 काम को करने में 8 दिन लेंगे, क्योंकि सी की एफिशिएंसी 1 है और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो 3 से भाग लगा देंगे, 3 अट्ठे 24, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। इसमें आपसे कहा है ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने के 5 दिन पूर्व ए कार्य छोड़कर चला गया। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी जो है कार्य छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? ये प्रश्न जो आपका छोड़ने वाला है। इसे कैसे करेंगे हम? क्वेश्चन में बोला है ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, जबकि बी आपका जो है 12 दिन में करता है और सी 15 दिन में करता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? टोटल वर्क यानी कि कुल काम निकालेंगे। कुल काम क्या होगा? 10, 12, 15 का एलसीएम। एलसीएम आएगा आपका कितना? 60। कितना आएगा? 60, जो कि क्या होगा? आपका टोटल वर्क होगा, यानी कि कुल काम। 10, 12, 15 का एलसीएम कितना होगा? 60। आप क्या करेंगे? इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, जो कि कितनी है? 15। आपको क्या करना है? 15 का पहाड़ा पढ़ना है और वहाँ रुकना है जैसे ही वो संख्या 10 से डिवाइड हो जाए और 12 से, वही आपका क्या होगा? एलसीएम। तो आप देखेंगे 15 एकम 15, 15 दूनी 30। 30 आपके 10 से कट जाएंगे, लेकिन 12 से नहीं कटेंगे, तो इसका मतलब एलसीएम 30 नहीं होगा। 15 तिया 45, 15 चौका 60। 60 आपके 10 से कटेंगे, 12 से भी कटेंगे पूरी तरीक़ा से, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। यही क्या होगा? आपका टोटल वर्क होगा, यानी कि कुल काम। जब आप 10 से भाग लाएंगे तो 10 छिंग 60, 12 से भाग लाएंगे तो 12 पंजे 60, 15 से भाग लाएंगे 15 चौका 60। इस प्रकार से आपने देखा कि ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 6, बी एक दिन में कितना काम करता है? 4, सी एक दिन में कितना काम करता है? 4। तो इस प्रकार से हमने तीनों का एक दिन का काम निकाल लिया। अब क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ से देखेंगे, किंतु कार्य समाप्त होने के 5 दिन पूर्व ए जो है कार्य छोड़कर चला गया और ए के छोड़ने के 2 दिन बाद जो है बी भी कार्य छोड़कर चला गया। तो हम जो है इसको यहाँ समझेंगे, जैसे मान लो आपका काम जो है यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे क्या होगा? समाप्त होगा। टोटल काम कितना है? 60। अब जैसे ही काम यहाँ समाप्त होने वाला था तो ए जो है 5 दिन पहले ही चला गया छोड़ के। मतलब ए क्या है? ए जो व्यक्ति है ये 5 दिन पहले ही क्या हुआ है?
कार्य छोड़कर चला गया। जबकि क्वेश्चन में बोला है ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी जो है कार्य छोड़कर चला गया, यानी 2 दिन बाद कौन चला गया? बी। तो हम कह सकते हैं अगर ए के छोड़ने के 2 दिन बाद अगर बी गया है तो हम ये कह सकते हैं बी जो है कितने दिन पहले गया? 3 दिन पहले गया। तो हम कह सकते हैं बी ने जो है 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ छोड़ के गया है कौन? ए 5 दिन पहले, उसके 2 दिन बाद, यानी कि यहाँ से यहाँ तक उसके 2 दिन बाद जो है बी छोड़ के चला गया। तो इसके विपरीत हम कह सकते हैं कि बी जो है 3 दिन पहले छोड़कर गया है। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई व्यक्ति 2 दिन पहले छोड़ के गया या 3 दिन पहले छोड़कर गया, तो आप क्या करेंगे? जो व्यक्ति छोड़कर जाता है उसका उतने दिन का काम निकाल के इस टोटल वर्क में क्या कर देंगे? ऐड। क्योंकि जैसे ए जो है 2 दिन बाद छोड़कर गया है, सॉरी ए जो है 5 दिन पूर्व छोड़कर चला गया और बी ए के 2 दिन बाद छोड़कर गया है। तो अगर ए जो है 5 दिन काम करता और छोड़कर नहीं जाता तो ए जो है 5 दिन में कितना काम करता? तो ए 1 दिन में कितना काम कर रहा है? 6। तो ए 5 दिन में कितना काम करेगा? 6 पंजे 30। ए 1 दिन में 6 काम करता है, 5 दिन में कितना काम करेगा? 30 काम करेगा, 6 पंजे 30। ये क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे? जो छोड़कर जाता, अगर ए छोड़कर नहीं जाता तो टोटल काम कितना होता है? एक्स्ट्रा 30। उसके बाद बी छोड़कर गया है, बी 3 दिन पहले छोड़कर गया, तो बी 1 दिन में कितना काम करता है? 5। अगर बी छोड़कर नहीं जाता तो इन जो है 3 दिन में बी कितना काम करता? 3 पंजे 15। तो बी करता 15 काम। इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे 30 और 15 को, किस में? 60 में। जो आप जोड़ेंगे 60 और 30 90 15 कितने हो जाएंगे? 105। कितने हो जाएंगे? 105। तो काम जो आपका 60 ना होकर कितना होगा? 105 होगा। अगर ए कार्य छोड़कर नहीं जाता और बी भी कार्य छोड़कर नहीं जाता तो काम होता कितना? तो आप कहेंगे सर 105 काम होता। कितना होता? 105। फिर आगे बोला है क्वेश्चन में कि कार्य जो है कितने दिन में पूरा हुआ। तो काम है कितना हमारा? अब 105। तो 105 काम को छोड़कर कौन गए? ए और बी। सी तो जो है कंटिन्यू काम करता रहा। अगर ये छोड़कर ना जाते तो टोटल काम होता हमारा 105। इस 105 को तीनों काम करते तो 1 दिन में कितना काम करते? तीनों। तो आप यहाँ से निकालेंगे 1 दिन में 6 काम, बी 1 दिन में 5 काम, सी 1 दिन में 4 काम। तीनों का 1 दिन का काम निकालेंगे तो 6 5 11, 11 4 15। 15 से आप क्या करेंगे? भाग लगा देंगे। 15 सत्ते 105। तो कार्य जो है आपका 7 दिन में जो है समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में? 7 दिन में। इसका सही आंसर होगा बी। क्या होगा? बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि छोड़कर गए हैं आपके कौन? ए और बी। बी तो जो है लास्ट तक काम करता रहा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए, जो व्यक्ति जो है 3 दिन पहले 5 दिन पहले ऐसा क्वेश्चन हो पहले छोड़ने वाला, तो आप उनका काम निकाल कर क्या करेंगे? इसमें टोटल वर्क में ऐड करेंगे, फिर तीनों के 1 दिन के काम से भाग लगा देंगे। तो ये जो है आपका क्वेश्चन निकल आएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा जब आप तीनों के 1 दिन से काम से भाग लगा देंगे। इस प्रकार के प्रश्न अब उम्मीद करते हैं आप सॉल्व कर पाएंगे। अब प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 की बात करें तो इसमें आपसे कहा ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा किया। तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगाते हैं। तो दोस्तों कैसे करेंगे इस प्रश्न को? ए जो है किसी काम को अकेले 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी जो है इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे जो कि 10 और 15 का क्या होगा, एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 30। ये क्या होगा, आपका टोटल वर्क होगा। आप देखेंगे 10 और 15 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे सर 15। अब 15 तो 10 से डिवाइड नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे, 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 30 आपके 10 से कट जाएंगे, 10 या 30, तो इसका मतलब एलसीएम क्या होगा आपका 30 होगा। आप जो एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं, जो कि आपका क्या होगा, टोटल वर्क होगा। अब आप क्या करेंगे, 10 से भाग लाएंगे, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। जब आप 10 से और 15 से भाग लाते हैं तो ये आपका एक दिन का काम निकल के आता है। जैसे एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। अब क्वेश्चन में बोला है कि ए ने अकेले 4 दिन काम किया। ए ने कितने दिन काम किया, 4 दिन। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम। तो ए 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 तिया 12। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये 12 काम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 30 में से 12। तो बचेगा कितना आपका 18। कितना काम बचा अब, 18। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है बी ने अकेले 5 दिन काम किया। बाद में बी ने अकेले कितने दिन काम किया, 5 दिन। बी एक दिन में कितना काम करता है, 2। तो बी 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 दूनी 10। अब बी भी जो है 5 दिन काम करके चला गया आपका, तो ये 10 माइनस कर देंगे 18 में से। 18 में से 10 गए, कितने बचे आपके, 8। तो ये आपका फाइनली जो है क्या बचा, शेष काम बचा 8। कितना बचा, 8 काम बचा शेष। आगे क्वेश्चन में बोला है इस शेष काम को 8 दिन में पूरा किया किसने, सी ने। सी ने अकेले, उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा किया। अब सी जो है इस 8 काम को पूरा करता है कितने दिन में, यानी 8 जो काम बचा इसको सी करता है कितने दिन में, 8 दिन में। तो आप 8 में जब 8 से भाग लाएंगे तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकल आएगी, जो कि 8 एकम 8, यानी कि ये क्या निकल आई, सी की एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता। सी एक दिन में कितना काम करता है, 1 यूनिट काम करता है। कितना करता है, 1 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है तीनों मिलकर, यानी कि अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो कार्य जो है कितने दिन में पूरा होगा। तो आप यहाँ से देखेंगे अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, तो काम है कितना टोटल, टोटल काम तो आपका 30 है। तो इस 30 काम को तीनों मिलकर जब करेंगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, और सी की हमने निकाल ली कितनी आई, 1। तो ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, जबकि सी एक दिन में 1 काम करता है। तो 3 और 2 5 और 1 6, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे। जैसे 3 और 2 5 और 1 6, तो तीनों के जब एक दिन के काम से भाग लाएंगे तो ये जाएगा आपका 5 बार 6 पंजे 30। तो फाइनली जो आपका काम होगा वो 5 दिन में क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, जो कि बी आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। आज की क्लास का हमारा अंतिम और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। इसमें आपसे कहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का अनुपात निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में बोला ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, बी की कार्य क्षमता हमने मान ली 1 यूनिट, तो ए की कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि क्वेश्चन बोला ए की कार्य क्षमता बी से क्या है, दुगनी है। अगर बी की कार्य क्षमता 1 है तो 1 का दुगना कितना होगा, 2, तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 2। और आप जानते हैं कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम अनुपात होते हैं, यानी कि रिवर्स होते हैं। हम ये पिछली क्लास में जब हमने पहली क्लास आपसे डिस्कस की थी उसमें आपको बताया था।
तो 2:1 ये क्या हो जाएगा आपका 1:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1:2, यानी कि एफिशिएंसी कार्य क्षमता का जो अनुपात है उसका रिवर्स कर देंगे तो ये समय का अनुपात आ जाएगा 1:2। अब क्वेश्चन में बोला है कि दोनों मिलकर इस कार्य को 14 दिन में करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ए। अब जब ए करेगा तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, यानी कि कुल काम। और कुल काम कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन में बोला दोनों मिलकर इसे 14 दिन में करते हैं। कितने दिन में, 14 दिन में। 14 की मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, दोनों की एफिशिएंसी से। ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 और 1 3। तो दोनों की एफिशिएंसी से आप क्या करेंगे, 14 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं। तो हमने जब पहली क्लास आपसे डिस्कस की थी उसमें बताया था कि जो व्यक्ति जिस कार्य को जितने दिन में करता है, अगर उसकी एफिशिएंसी से उसकी एक दिन की कार्य क्षमता से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या है, टोटल वर्क निकल आता है। तो दोनों मिलकर 14 दिन में करते हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 14 गुणा 3 ये हो गया आपका टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क को कौन करेगा, ए। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, तो आप कहेंगे सर 2 यूनिट, क्योंकि ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 से भाग लगा देंगे, तो 2 सत्ते 14 और 7 तियां 21। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों 21 दिन, जो कि बी ऑप्शन क्या होगा आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्लास आपको जो है पसंद आई होगी। आज की क्लास में हमने टॉप 5 प्रश्न किए जो आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल द गंगा अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।